कुछ जानती हूँ। जितना तुम लोगों को चराते हो ना उतना मैं चरा के छोड़ चुकी हूँ। जितना तुमने मेरे जेवर जाति बेची है, ठीक है, और बेच बेच के खूब दारू पिया है, गांजा पिया है और जुआ खेला, सट्टा खेला। मेरी जेवर जाति बना के दो और देखो मुझे 90 लाख का हार चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती, तुम चाहे अपना किडनी बेचो चाहे जो कुछ करो, मेरी जिद है, मुझे 90 लाख का हार चाहिए। मैं बता दे रही हूँ तुमको, 90 लाख का हार पहनोगी। शकल देखिए, किसी को पता नहीं किसने क्या खिला दिया क्या नहीं खिला दिया। मेरा पति तब से बाहर गया, मुझसे बात नहीं करता, न घर में पैसे भेजता है। बता कैसे घर का खर्च चले, मैं तो परेशान हो गई हूँ। अब बताओ, मुझको इतनी टेंशन होती है, इतनी टेंशन कुछ कहने को नहीं। मेरे घर में लड़की सयान बैठी है, लड़का बैठा है, उनका शादी का होना सब कुछ करना है। और ये मेरे पति हैं, पैसे भी नहीं भेजते, पता नहीं दारू पीते हैं, गांजा पीते, कहते नहीं क्या करते हैं कि दूसरा औरत रख ली, कुछ समझ में नहीं आता। एक भी रुपया, एक भी खर्च के लिए पैसे नहीं भेजते। पता मैं क्या करूं, कैसे लड़के बच्चों का पेट पालूं, मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे चाची, बहुत शांत शांत बैठी हो, कुछ बात हो गई क्या? अरे कल्ली बेटा, कुछ बात नहीं हुई, आज मेरा दिमाग खराब है। अरे चाची, कुछ में कुछ तो बात है जो तुम दिन रात बैठी हो मुझसे छुपा रही हो तुम। कल्ली, तुम जानती हो अच्छी तरीके से आजकल पेट पालना बड़ा मुश्किल है, इतना महंगाई हो गई है, कुछ कहने को नहीं। अब बताओ, अपना पेट तो ठीक है, ठीक है, दो तो मेरे लड़के बच्चे, उनको भी खाना खर्च, हर चीज का खर्चा चाहिए। अब बताओ मैं कहाँ से इतना पैसा लेके आऊँ? मैं तो कहीं कमाने जाती नहीं हूँ। मेरा जो पति है, तुम्हारा जो चाचा, वो बाहर चला गया है, ना 1 रुपया भेजता, ना कुछ, पता नहीं क्या करता है। दारू पीता है, गांजा पीता है, दूसरी औरत के साथ रहता है, उसको खर्चा देता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना मुझसे ढंग से बात करता है। ये तो चाचा बहुत गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ। अब बताओ कल्ली, मेरे जितना जेवर जाती था ना, सब बेच बेच के दारू पी लिया, गांजा पी लिया और जुआ सट्टा सब खेल डाला, मेरे सब जेवर बेच डाली। अब बताओ मैं मैके जाती हूँ ऐसे नंगी उघार, तो मेरे मम्मी पापा पूछते हैं कि ये जेवर कहाँ गया कहाँ नहीं गया। अब मैं बताऊँ, उनसे झूठ बोलती हूँ कि मैं पहन के नहीं आई हूँ, सब ससुराल में रखा है। ये तो चाची तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं चाचा। चाची, तुम्हारी जब जेवर जाति बेच डाली, तुमने उनसे कहा नहीं कि मेरी जेवर जाति बनवा के दो? कहाँ कल्ली वो जेवर जाति बनवा के देंगे? उनके दारू भर के लिए पैसे पूछ जाए तो बहुत बड़ी बात है। उनका इतना खर्चा लागू है, जितना बाहर कमाते सब दारू गांजे उड़ाते हैं, अब कुछ रंडीबाजी उड़ा दिए और क्या है। यहाँ कौन दिखा रहा है कि लड़के बच्चे मेरे सयान साड़मत है, उनकी शादी करनी है, क्या है क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब मेरी औरत कैसे रहती है कैसे नहीं रहती, कोई दिक्कत है ही नहीं, उनको परेशानी है ही नहीं है, बस उनको अपना खर्च दिखता है बस। अरे चाची, आजकल का सीधा का जमाना नहीं है, टेढ़ा होना पड़ता है। तो तुम टेढ़ी हो तभी तुम पैसे वैसे अपने पति से निकाल सकती हो, नहीं बाकी तुम्हें पति पैसा नहीं देने वाला तुमको, ये ध्यान कर लेना। और तुम्हारे लड़के बच्चे शादी के लिए बैठे हैं, तो बताओ, तुम तो कमाने जा नहीं रही हो कि मान लो उनकी शादी वादी कर दोगे, वही कमा रहे हैं। तो उनसे ऐसे करो कि किसी बहाने से पैसे आए तो और लड़के बच्चों की शादी करो, नहीं तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। हाँ कल्ली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे टेढ़ा बनना ही पड़ेगा, जब ही इनसे पैसे निकाल पाऊंगी, नहीं पैसे ना निकाल पाऊंगी। मुझसे कह रहे कि 2-3 दिन बाद आने वाला हूँ, और देखते आते हैं, जितने जेब में पैसा होगा सब निकाल लूंगी। अब मैं कह दूंगी कि मुझे नहीं है पता, मुझे अपन जेवर जाति बनवाना सबसे पहले, फिर लड़कों बच्चों को बनवा दूँ, तो इनकी शादी गौना कर दूँ, बस मैं अपना फुर्सत हो जाऊँ। ठीक है चाची, मैं चलती हूँ, नहीं मेरी मम्मी चिल्लाने लगेगी। अभी खाना वाना बनाना है घर पे। हाँ ठीक है बेटा, चलो तुम। मुझे अपने पिया के ऊपर अब कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। अब देखती हूँ कि ये किससे बात करते हैं किससे बात नहीं करते, और इतना पैसा कमाते हैं, पैसा देते किसको। अब मैं इनको समझ रही हूँ बड़ा बड़ा। अरे बांदा वाली, बहुत नाराज नाराज बैठी हो, कोई बात हो गई है क्या? अरे चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा सर दर्द कर रहा था तो मैं बैठ गई हूँ। अरे जब देखो तुम्हारा सर ही दर्द करता रहता का, तुम बीमार बनी रहती हो। अरे अपने पति से मंगाओ पैसे तो अच्छा कोई इलाज कराओ। हाँ, इसी तरह बीमार पड़ते पड़ते जाने कितना रुपए लगा डाले हो, और कोई सही डॉक्टर के दिखा दो तो सही हो जाओगी। अरे माता राम, अगर मेरा पति सुनता होता तो कहे को 1 रुपया नहीं घर में भेजता, इतने दिन से कमाते हो गए, अब आने वाला है 3-4 दिन बाद, अब देखते हैं कितना रुपया कमा के लाता, कितना मुझको देता है। सब जितना पैसा कमाता सब अपने ऊपर खर्च करता, घर में 1 रुपया नहीं भेजता। मैं सही है बता रही हूँ तुमको, झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये बात हकीकत है। जब तुमको पैसे नहीं देता, तुम्हारा पति बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है, उसको अपने बस में करो, नहीं तुम बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाओगे। कोई जादू टोना करा के अपने बस में कर ले तो ज्यादा सही है। अरे मैं उनके ऊपर कौन सा जादू टोना करूं, उनके ऊपर कोई जादू टोना नहीं असर करता है। वो जब दारू लगाते हैं ना तो मेरा ही जादू टोना कर देते हैं। अब बता मैं क्या करूं, मैं तो छक चुकी हूँ उस आदमी से।
मेरा भी पति ऐसे ही करता रहा पहले, तो मैं पहले उसको मुंह जबानी समझा रही थी, जब नहीं समझ में आया तो फिर एक दिन उठाया डंडा और धर कूटा, कम से कम 1 घंटा तक पिटाई की। तो उस दिन से लाइन में आ गया है, उस दिन से मुझसे बहुत डरने लगा है, जो मैं कहती हूँ वही करता है अब। अरे चाची तुम तो मोटी ताजी हो, तुम्हारा पति तुमसे जीत नहीं पाएगा। और मेरा पति को जानती हो कितना ताकतवर है, वो जब दारू लगा लेता है तो उसके ऊपर और ताकत आ जाती है, और वो मुझको ही मारेगा। अगर मैं एक हाथ मारी तो वो 10 डंडे मुझको मारेगा, तो मेरा तो काम हो जाएगा ना। मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन वो तुमको छोड़ के चला जाएगा। कि मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तुमको वो छोड़ के चला जाएगा, और तुम करती रहोगी उसका आने का इंतजार, मगर वो दोबारा वापस नहीं आएगा। कहे बेटा अभी तक कहाँ थे, तुमको खाने पीने का कोई टाइम नहीं है क्या? अरे मम्मी, मैं थोड़ा दोस्तों के घर चला गया था, इसलिए लेट हो गया हूँ। क्यों बहू, ये तो तुम्हारा लड़का है ना? हाँ माता जी, मेरा ही लड़का है ये तो तुम्हारा लड़का शादी लायक है, इसकी शादी वादी क्यों नहीं कह रहे हो, खूबसूरत तो है। अरे थोड़ा पैसे वैसे की व्यवस्था हो जाए तो इसी की पहले शादी करनी है, फिर इसके बाद लड़की की करनी है मुझको। मैं वहाँ शादी करूँगा जहाँ होगी मेरी खूबसूरत साली। की मैं वहाँ शादी करूँगा जहाँ मेरी होगी खूबसूरत साली, और उसकी होगी पतली कमर जो चाल चलेगी मतवाली। यहाँ से भग जा हरामजादे, उल्टा सीध बोल रहा है। ये नहीं जानता कि कोई पास में खड़ा है, कैसे मुझको बात करनी है कैसे नहीं करनी, बस जो मुंह में आए वही बोलते चला जा रहा है। मैं मम्मी थोड़ी देर में आ रहा हूँ खेल ओल के, खाना वाना बिल्कुल तैयार रखना। पढ़ाई में मन लगा ले, पढ़ाई में मन लगा ले, ज्यादा खेल कूद के चक्कर में न रहो। नहीं समझ लेना, अगर फेल हो गए ना तो मैं दोबारा कभी पढ़ाऊंगी नहीं तुमको, ये ध्यान कर लेना। ना तुम मुझको पढ़ाओ ना मुझको पढ़ना है। कि ना तुम मुझको पढ़ाओ ना मुझको पढ़ना है, और करना है मुझको रंगबाजी, इसलिए मेरे हाथ में कुछ दिन बाद तमंचा रहना है। ये लड़का मेरा इतना हरामी है, इतना कुत्ता है, कुछ कहने को नहीं। इसको चाहे जितना समझाए कोई बात मेरी समझता नहीं, बस अपने मन की करता है। जैसे बाप हरामी है इसका, वैसे लड़का भी हरामी है। बहू तुम्हारा लड़का बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, इसको अभी संभाल लो तो संभल जाएगा, नहीं बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। क्या करूं, मैं इतना समझाती हूँ इसको, कोई समझ में नहीं आती मेरी बात। ये बताओ चाची, ये तुम हार कितने का लाए हो? बहुत सुंदर हार है ये वाला हार। अरे ये वाला हार तो मुझको गिफ्ट में मिला था, जब मेरा बर्थडे था ना अगली साल, तो मेरे बॉयफ्रेंड ने, पुराने वाले ने दिया था। चाची तुम इस उम्र में बर्थडे मना रही हो, और ये तुम्हारा हार जो बॉयफ्रेंड ने दिया था, इतना महंगा हार तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया था। तौबा रे तौबा, तू पागल की पागल है। ये बता बर्थडे मनाने की कोई उम्र होती है क्या? जब तक आदमी जिंदा रहता है जब तक बर्थडे मना सकता है। चाची तुम सही सही बताना, ये हार कितने के लाई? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, मुझको भी बनवाना है अपने पति से। अब ये पति मुझको चाहे पैसा चाहे जहाँ से लेके दे, मुझको हार चाहिए तो चाहिए। अब मैं भी अड़ गई हूँ इसी चीज में। अरे ये बहुत महंगा है, तुम नहीं खरीद पाओगी। अरे कितना भी महंगा हो मैं खरीद के रहूंगी, ये पति को चाहे अपना किडनी बेचना पड़े, मुझे बस हार चाहिए तो चाहिए। अब मैं भी ठाने हूँ यही बात को। पता है ये वाला हार मेरा विदेश से आया था, ऑर्डर दिया था मैंने 1-2 महीने पहले, तभी बन के आया, और ये 90 लाख रुपए का मुझको पड़ा है हार। अरे बाप रे बाप, इतना महंगा हार? इतने तो मेरे सर में बाल नहीं है। बहू मैं अब चल रही हूँ, अब देख मुझको घर का काम करना है, खाना पीना बना के खेत जाना भैंस को लेकर। ठीक है चाची तुम चलो, अब मेरी भी जिद है, मैं यही हार पहन के रहूंगी चाहे जो हो जाए। अब जब लेना हो तो मुझको बताना, मैं थोड़ा सस्ता दिला दूंगी, ठीक है? बताओ लोगों की औरतें कितना शौक कर लेती हैं, और एक मेरा पति है जो मुझको 5 रुपए वाली कीम नहीं लेके देता है। तेरे पिया जी आ गए होंगे बाहर से, 1 घंटे के लिए कह रहे थे, 1 घंटे हो गए, आ गए होंगे, नए वाले घर में होंगे। अब मैं इनकी ऐसी तैसी कर रही हूँ, अपने आप को कितना बड़ा होशियार समझते हैं ना, मैं इसको बता रही हूँ। हेलो हेलो, खाना वाना बन गया बेबी कि नहीं बना खाना? खाना पीना तो बन गया है, थोड़ी देर बाद खाने वाले हैं। क्यों पिंकी एक बात बताओ, तुम जब से तुम्हारे यहाँ से मैं अपने घर आया हूँ तो तुम फोन वोन लगाना बहुत कम कर दी हो, बात क्या हो गई बताओ? अरे जो मेरे पति हैं अब वो काम जाते नहीं हैं, घर ही में रहते हैं, अब बता मैं कैसे बात कर लूँ? उनके सामने थोड़ी ना बात करूंगी। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम मुझसे रोज बात करोगी, तुम्हारी याद बहुत सताती है मुझको, पल पल याद सताती, मुझको सोने तक नहीं देती है। मुझको भी तो तुम्हारी बहुत याद सताती है, अब बता मैं क्या करूँ? मैं भी मजबूर हूँ, तुमसे बातें नहीं कर पाती हूँ। पिंकी मैं तुमसे एक बात कहूँ, मुझको एक तो चुम्मा दे दो, मेरे दिल को बहुत सुकून मिल जाएगा, कसम से कह रहा हूँ।
मैं तुमको कुछ नहीं दे सकती। पता है मैं तुमसे कैसे बातें कर रही हूँ। मेरा पति लैट्रिन घर में घुसा है और मैं बाहर बातें कर रही हूँ। अगर मेरी बातें सुन लिया ना कि फोन से किसी से बात कर रही तो मेरी ऐसी तैसी कर देगा। वाह बेटा वाह, तुमने तो मौज कर दी। अरे वो चुम्मा नहीं दे रही, मैं दे दूं? अरे पिंकी जल्दी फोन काटो, मेरी घरवाली आ गई। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तुम मुझसे बात करो। अगर तुमने मेरा फोन काटा तो समझ लेना मैं दोबारा कभी फोन नहीं लगाऊंगी। अरे फोन काटो महारानी, जब तुम मेरी ऐसी तैसी करा दोगी तभी मानोगी। ठीक है मैं काटे दे रही हूँ, कभी दोबारा फोन नहीं लगाऊंगी अब। बहुत सही, क्या बात है, घर वाली तो दूसरी बाहर वाली है। इसीलिए मैं तुमसे फोन से चुम्मा मांगती हूँ, तुम मुझको फोन से चुम्मा नहीं देते हो। जब बाहर वाली है तो उससे जब चुम्मा लेते हो तो मुझको कहा दोगे, है ना? वाह, रुक जा, तुमको बता रही हूँ मैं। अरे तुम मुझको गलत समझ रही हो, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। तुम मुझे ना बताओ, मैं सब कुछ जानती हूँ। जितना तुम लोगों को चराते हो ना उतना मैं चरा के छोड़ चुकी हूँ। जितना तुमने मेरे जेवर जाटी बेची है, ठीक है, और बेच बेच के खूब दारू पिया है, गांजा पिया है और जुआ खेला, सट्टा खेला। मेरी जेवर जाटी बना के दो और देखो मुझे 90 लाख का हार चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती, तुम चाहे अपना किडनी बेचो चाहे जो कुछ करो, मेरी जिद है, मुझे 90 लाख का हार चाहिए। मैं बता दे रही हूँ तुमको। 90 लाख का हार पहनोगी? शकल देखी है शीशे में? तुमने अपन शकल देखी है शीशे में? मुझको बता रहे हो? अरे पगली, 90 लाख रुपए जानते हो कितना होता है? मेरे सर में बाल नहीं है 90 लाख, और तुम 90 लाख का हार के लिए रो रही हो। ये बताओ तुम, मैं तुमको प्यार नहीं करती हूँ, है? जो तुम कहते हो सब कुछ करती हूँ, ठीक है। जहाँ के लिए तुम मना करते हो मैं वहाँ जाती नहीं हूँ। और ये सब क्या है कि तुम बाहर चले जाते हो और दूसरी लड़कियों से बात करते हो, उनसे प्यार करते हो, मुझको कभी फोन नहीं लगाते। ये सब तुम्हारा क्या है? ये बहुत दिन से तुम्हारी नौटंकी देख रही। तुम चाहते क्या हो मुझसे? देखो तुम मेरी बात सुनो सीधी सीधी। अगर तुमको रोज रोज दाल खिलाई जाए, तुम रोज रोज दाल खा लोगी? कभी सब्जी का मन करता है ना, तो ऐसा मेरा भी है। अगर मुझे कोई रोज रोज दाल खिला लेगा तो मेरा सब्जी का मन करता है, इसलिए है। समझ जाओ तुम मेरी भावनाओं को। हाँ मैं तुम्हारी भावनाओं को सब समझ रही हूँ। अब तुम उन्हीं से बात करना, उन्हीं के साथ रहना। मैं कुछ नहीं जानती, मैं जा रही हूँ अपने मायके। और कभी मुझको लुआने ना आ जाना, ना कभी मेरे पास फोन लगा देना, ना समझ लेना वहीं से गाली दूंगी, इतनी गाली दूंगी कभी जिंदगी में सुना ना होगा तुमने। अरे ऐसा ना करो, मुझे खाना बना के कौन खिलाएगा? जिससे तुम बात करते हो वही तुमको खाना बना के खिलाएगा। और मेरी बात एक कान खोल के सुन लो, मुझे 90 लाख का हार चाहिए तो चाहिए, ये मेरी जिद है। अगर तुमने 90 लाख का हार नहीं दिया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। मैं घर भर की तुम्हारी रिपोर्ट कराऊंगी और तुमको देना पड़ेगा। मत प्यार करो बाहर वाली से, नहीं दिक्कत में आ जाओगे। कि मत प्यार करो बाहर वाली से, नहीं दिक्कत में आ जाओगे। और जब पड़ेंगे तुम्हारी घर वाली के सर पर डंडे तो उनके चरणों में गिर जाओगे। अरे कलुआ भैया यार, अपनी भाभी को समझा लो। बताओ, मुझको घर से निकालने में लगी है, खाना वाना नहीं बना के दे रही है। इसको समझाओ यार। तुम भी तो बहुत बड़े रंगबाज हो। जब तुमको समझा चुका हूँ कि जब तुम्हारी शादी हो गई है तो अपने घर वाली को प्यार करो, तो तुम बाहर वाली से क्यों प्यार करते हो? अब भोगो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। एक बार अपने मायके में फोन लगा के बता दूंगी कि मेरे पति ऐसे से ऐसे करते हैं, और फिर मैं इनकी ऐसी तैसी करूंगी। ये अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट और बहुत ज्यादा दिमाग की समझते हैं ना, तो मैं इनकी दिमाग की घुसेड़ दूंगी।